हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइज, कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था कि मैं एक Q&A वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने Q&A पोस्ट डाला था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आए मेरे पास, 300 क्रॉस पूरे क्वेश्चंस थे मेरे पास, जो मैं इतना जवाब नहीं दे सकती इंस्टाग्राम पर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक Q&A वीडियो बनाए। और मुझे भी बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देना था, एक एक करके मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकती, सबको बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। पर्सनली मेरे पास इतने सारे डीएम्स आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरी शादी को लेकर, कश्मीर टूर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं ये Q&A वीडियो बना रही हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम बढ़ते वीडियो पे आगे। और जिस किसी ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें मुझे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी अपने नीचे दे दूंगी आप लोगों को। तो गाइस, सबसे पहला सवाल मेरा एक जन ने नहीं किया है सवाल, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत किसी ने सवाल किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे इस ड्रेस के बारे में, कि मैंने अपनी ये शादी वाले जोड़े कहाँ से लिया था। तो गाइज, ये मैंने साक्षी सुहागन से लिया था, जो जमशेदपुर के हैं वो उनको तो पता ही होगा कि कहाँ है। और मैंने पुरानी वाली सुहागन से लिया था। और पर्सनली मुझे भी ड्रेस बहुत पसंद है मेरी शादी की। और गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने किया था, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरे क्लच के बारे में, कि आपने ये नेम वाला क्लच कहाँ से बनाया था। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से बनाया था। मैं इसकी पेज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर इसे ट्राई करना। बहुत ही अच्छा पूरा हैंड वर्क का था गाइज, आप लोग को देख के ही समझ में आएगा। और कॉस्ट इसका था, पूरा डिलीवरी चार्ज मिलाकर मुझे 2000 पड़ गया था। तो बहुत ही अच्छा पूरा हैंड वर्क, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करवा सकते हैं। अभी तो और भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आ चुके हैं, तो जरूर जाकर उनसे डीएम करें। क्या क्या स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे आपने? पहला क्वेश्चन है यास्मीन 12 का, आपने अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, इतने इयर्स तक साथ में रहे। तो गाइज, इसका जवाब मेरे YouTube चैनल पर है। और यास्मीन, आप जरूर मेरे YouTube चैनल पर जाए और मेरे YouTube चैनल को देखें। मैंने अपनी पूरी लव स्टोरी उसमें अपलोड की है। तो मैं आप लोगों को सारी मेरी जितनी भी लव स्टोरी के बारे में मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 तक का बनाया है, तो आप लोग जरूर जाकर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स शिमाब खान का, आपकी शादी को कितने मंथ हो गए हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। तो मेरे फैमिली में 4 लोग थे ऑलरेडी, मैं, मेरी सिस्टर और मम्मी पापा, और यहाँ हम 6 लोग हैं मिला। तो ये ठीक है। और गाइज, ये क्वेश्चन में मेरे पास बहुत आ रहे थे कि आपने अपनी ये हल्दी वाली ज्वेलरी कहाँ से बनाई है, और ये आर्टिफिशियल है या फिर रियल है। तो गाइज, ये मैंने अपने पास की शॉप से बनाई थी और ये बिल्कुल रियल फ्लावर है। आप अपने पास के शॉप से जाकर बनवा सकते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर दिया था पिक दिखाकर, तो आप वैसे ही बनवा सकते हैं। थैंक यू। और गाइज, बहुत सारे ये भी सवाल थे मेरे पास कि कश्मीर का टूर जो हमने किया था वो क्या पैकेज में था या फिर हम अपने से गए थे, कितना कॉस्ट लगा था, क्या हुआ था। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, बट फिर भी बहुत किसी ने मुझसे ये सवाल किया, तो मैं इस पर जवाब देती हूँ कि हम अपनी तरफ से गए थे, हमने कोई भी पैकेज नहीं लिया था। और कॉस्ट तो गाइज मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि प्रॉपर क्या कॉस्ट लगा था। आप जितना अनलिमिटेड खर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली जगह है वो, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तक का कॉस्ट कर सकते हो वहां पर। और गाइस, मेरा कहना है कि यही उम्र है हमारा एंजॉय करने का। शादी के बाद, शादी से पहले जो भी है, जरूर जाए एक बार वो जगह, क्योंकि वो जगह सच में जन्नत है। और वहां पर सच में आप लोग जाओगे तो आने का मन नहीं करेगा। तो बिल्कुल भी पैसा नहीं देखे। और एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वो जो इंस्टाग्राम पे कम मैसेजेस आते हैं कि हम टूर पैकेज कर रहे हैं 30,000 का, 40,000 का, 10,000 का, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल सच नहीं है। और हम इसलिए टूर पैकेज पे नहीं गए क्योंकि गाइज, उस पर बहुत सारे ऐसे, मतलब हमने पता किया था कि वहां पर जब हम गए कश्मीर जाकर, हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ बस पर घुमाया है उन लोगों को, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने देते हैं। और
सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पर एंजॉय करने देते हैं। मतलब आपको अगर वो गुलमार्ग लेकर गए तो वो टाइमिंग के हिसाब से ही लेकर गए। आप 1 घंटा तक सिर्फ वहां रह सकते हो। अगर आपको और मन है रहने का तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते वहां, क्योंकि वो आप उन लोग के साथ गए। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी पैसा वेस्ट है। अगर आप जा रहे हो तो आप खुद से जाओ, आपका जितना मन करे आप वहां रहो, आप जितना मन करे आप एंजॉय करो। हम तो वहां दिन भर एंजॉय किए थे क्योंकि हम अपनी तरफ से गए थे। और श्रीनगर जाके बाकी सब जगह वहां घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे जरूर लगेंगे। आपको एक कैब हायर जरूर करना पड़ेगा वहां से। और गाइस एक और सवाल है कश्मीर को लेकर। अतीका खान 988 ने ये सवाल किया है कि आपने ये कोट, विंटर कोट कहाँ से बाय किया था। तो बहुत सारे लोग के मन में ये भी बात है कि कहीं हम वहां पर जाकर रेंट पर तो नहीं लिए थे। जो मैंने जितने भी विंटर कोट पहने हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो पर अलग अलग विंटर कोट पहने थे, तो गाइस ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम वहां पर एक भी कोट रेंट पर नहीं लिए थे, क्योंकि हमने वो सारी दिल्ली से शॉपिंग की थी, वो भी सरोजनी से। और आप लोगों को लगता नहीं होगा कि वो सरोजनी का कोट है। जी हाँ, वो विंटर के सारे जो जितने भी हमने आउटफिट वेयर किया था विंटर का, वो सारे सरोजनी से लिया था हमने। मैंने इसका व्लॉग भी बनाया है, बट उस टाइम हमने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो इसलिए हमने लंबी व्लॉग नहीं बनाई थी। मैंने शॉर्ट्स पर बनाया, तो आप लोग जरूर जाकर देखना। और गाइस वहां पर सच में विंटर के टाइम पे जाने से बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स वगैरह मिलते हैं, बहुत ही डिजाइनिंग कोट्स मिलते हैं। तो बहुत मुझे मजा आ रहा था वहां पर। मुझे और भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे की टाइमिंग थी, इसलिए जितना हमसे हो सका हमने लिया। तो कश्मीर पर आप जाकर कोट को आप परचेस भी कर सकते हैं और वहां से आप रेंट पर भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर बहुत किसी ने रेंट पर भी लिया था, बट हमने नहीं लिया। और गाइज ये कंफ्यूजन भी बहुत किसी के मन में था, और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाली फोटो कब की है आपकी, कौन से फंक्शन की है। तो गाइज मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ की भी शादी हुई थी, तो ये उसकी हल्दी की फोटो है। उसकी हल्दी पे मेरी विदाई हुई थी, जिस दिन मेरी विदाई हुई थी उसकी हल्दी थी उस दिन, तो ये उसकी हल्दी की फोटो है। और मेरी रिसेप्शन के दिन उसकी बारात थी, तो मैंने जो भी वीडियोस डाला है वो उसकी बारात की वीडियोस है, तो आप लोग जरूर जाकर देखना। अब गाइस थोड़ी मेरी तारीफ हो जाए, तो सबा जिशान ने कहा है कि आपकी फेस पाकिस्तानी हीरोइन से मिलती है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन इस बात को मुझे बहुत किसी ने भी कहा, और खासकर मेरे रिसेप्शन वाले लुक पर कहा था कि आप बिल्कुल पुरानी हीरोइन लग रहे हैं और पाकिस्तानी हीरोइन लग रही है। तो मुझे भी अपना वो लुक बहुत पसंद आया था, तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उनका आईडी भी मेंशन करूंगी, मैं उनका आईडी भी मेंशन करूंगी जिसने मेरी मेकअप किया था इंस्टा पर। और आगे बढ़ते हैं गाइज। और बहुत सारे ये भी मैसेज आ रहे थे कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, तो आज मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइज मुझे थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम होती है, मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता है कि मैं डेली व्लॉग कर सकूं, और मुझे समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या बताऊं डेली व्लॉग पे। रोज उठना, रोज खाना, रोज पीना, और कहीं जाने से ही मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और अगर आप लोग इतना बोलते हो व्लॉग करने के लिए, तो मैं स्टार्ट करूंगी डेली व्लॉग। मैं कुछ दिन में डेली व्लॉग जरूर स्टार्ट करूंगी। और गाइज एक कमेंट आया है मायशा 2581 की तरफ से कि आप जीजू से फर्स्ट टाइम कहाँ मिले। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पर ही मिली थी। उसके बाद हमने मीटिंग किया था, प्लान बनाया था मिलने का, तो हम एक रेस्टोरेंट पर मिले थे। और अगर आप लोगों को फुल ब्लॉग देखना है इसका, तो मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर जाकर देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जाकर देखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है शानू राइट 07 का कि आप कौन से स्टेट और कहाँ से हो। तो मैं ये बात तो जमशेदपुर के जो भी है उनको तो पता ही है कि मैं जमशेदपुर से हूँ, लेकिन जो मेरे जमशेदपुर की नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि मैं स्टेट झारखंड और जमशेदपुर सिटी से हूँ, जो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और गाइज महक शाह ने मुझे सवाल किया है, और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है कि आपका नेम जोया है, तो आपने अपने क्लच पर सना नेम क्यों लिखाया। तो जरूर आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा निक नेम जोया है और मेरा रियल नेम सनत है, तो इसीलिए मैंने अपने क्लच पर सनत नेम लिखाया, मैंने जोया नहीं लिखाया।
बट मुझे सब जोया ही कहते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे जोया ही करें, ठीक है। तो गाइज मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सबके सवालों का जवाब दूं, और अगर फिर भी कुछ सवाल आपके मन में है तो मुझे जरूर क्वेश्चन करें, कमेंट करें। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगी, अगर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी मन में बात है मुझसे जरूर पूछे, मैं सबका जवाब देना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा 40K फॉलोअर्स हो चुका है, सब्सक्राइबर भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे मुझे ये बोलते हैं कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग एक साथ। तो मैं उन लोगों को भी दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ हमें पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। और गाइज हमारा ये Q&A वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट पर बताएं। अच्छा लगा तो भी बताएं, नहीं लगा तो भी जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। बाय।